नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 7 संस्कृत। यह है आपकी संस्कृत की क्लास है। पाठ 4 तक आप पढ़ चुके हैं बच्चों। अब आज देखिए आपका है पंचम पाठ है, ईश्वरचंद विद्यासागर है। यानी इस पाठ में हम ईश्वरचंद विद्यासागर जो एक महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कितने महान हुए हैं उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा सामाजिक कार्यकर्ता अभवन्। हमारे देश में बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हुए। येषु प्रसिद्धा राजाराम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि आसन। उनमें से प्रसिद्ध राजाराम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि हुए। एषु महापुरुषेषु ईश्वरचंद विद्यासागर अग्रगण्य आसीत्। उनमें से ईश्वरचंद विद्यासागर सबसे आगे गिने जाते थे। सबसे आगे गिने जाते हैं। एकदा ईश्वरचंद विद्यासागर विपणिम आगच्छत। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं विपणिम यानी बाजार गए। तत्र मीन्स वहाँ स एकम बालकम अपश्यत। वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा। स बालकै तम भिक्षाम अयाचत। वह बालक उनसे भिक्षा मांगने लगा या उसने भिक्षा मांगी। ईश्वरचंद्र बोले, वो बालक तव हस्तो पादौ चैस्तै कथम न परिश्रमेण धनम अर्जसि। कि हे बालक, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो तुम क्यों नहीं परिश्रम के द्वारा धन कमाते हो। बालकै अवदत्, महोदय न अहम साक्षरः। बालक बोला कि हे महोदय, न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। मम पास सर्वे रूप्यकाणि अपि न सन्ति। नहीं मेरे पास कोई रुपया है। अहम विवशः भूत्वा याचामि। मैं विवश होकर भीख मांग रहा हूँ। विद्यासागर तम अपृच्छत्। विद्यासागर ने उससे पूछा, वो बालक, यदि अहम तुभ्यम एकम रूप्यकम यच्छामि। अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा तो तुम उस रुपये से क्या करोगे। त्रही तेन तुम करिष्यति, तो तुम क्या करोगे। बालकः हर्षेण अवदत्। बालक खुश होकर बोला, महोदय चतुर्णाम प्रणाम अहम भोजनम खादिष्यामि। कि हे महोदय, 4 पैसों से मैं भोजन खाऊंगा। अवशिष्ट बचे हुए पैसों से बाजार से खिलौने खरीद लाऊंगा। विपणवे क्रीडनकानि आनयिष्यामि। खिलौने लाऊंगा। तेषां विक्रयेण अहम धनम अर्जिष्यामि। और उनकी बिक्री से मैं धन कमाऊंगा। तत्पश्चात अहम कदापि न याचिष्यामि। उसके बाद मैं फिर कभी भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर तस्मै रूप्यकम एकम दत्वा गच्छत। विद्यासागर उसको 1 रुपया देकर चले गए। 15 वर्षाणाम पश्चात एक है अपनी के विद्यासागर विपणो अमिलत। 15 वर्षों के बाद एक दुकानदार विद्यासागर को बाजार में मिला। स तम निजम आपणम अनयत अपृच्छत च। और वह उन्हें अपनी दुकान में ले गया और उनसे पूछा, महोदय किम भवान माँ जानासी। क्या आप मुझे जानते हैं। ईश्वरचंद्र अवदत्। ईश्वरचंद्र बोले, नैव। आपने क्या सादरम अवध की। नहीं, मैं तो नहीं जानता। दुकानदार फिर आदर से बोला, महोदय अहम स एव बालकः अस्मि। कि मैं वही बालक हूँ। यस्मै भवान एकदा एकम रूप्यम अयच्छत्। जिसको आपने एक बार 1 रुपया दिया था। विद्यासागर हर्षेण अकथयत्। विद्यासागर खुशी से कहते हैं, आम सुनामी। हाँ, मुझे याद आया। साधु बहुत अच्छा। तव परिश्रमस्य एतत् फलम। कि तुम्हारे परिश्रम का ही यह फल है। येन त्वम अद्य धनिकः सञ्जातः। है कि तुम उससे आज धनी हो गए हो। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमें ईश्वरचंद्र की क्या महानता का पता चला कि एक छोटा बालक भीख मांग रहा था जो कि भूखा था, तो उन्होंने इसको शिक्षा दी कि अगर तुम्हें कुछ सहारा मिल जाए, कुछ रुपए मिल जाए, तो तुम उससे क्या करोगे। यानी अब मेहनत करना। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं परिश्रम करना स्टार्ट कर दूँगा, मैं खिलौने खरीद कर बेचूँगा। तो यानी उन्होंने उसको एक भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है उससे छुटकारा दिलाया और उसकी मदद की। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और फिर आपने इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और हिंदी अनुवाद भी लिखना है। ठीक है, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।